आर्थिक मोर्चों पर लगातार कामयाबी हासिल कर रहा भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकता है। और ये दावा है रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स का, जहां पर आपको ये भी बता दे S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के मुताबिक। अब हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मास्टर स्ट्रोक की, जिसकी वजह से दुनिया के कई देश भारत से दोस्ती का अकाउंट खुलवा रहे हैं। दोस्तों, आजकल IMF जो है उसकी मीटिंग्स हो रही हैं वॉशिंगटन के अंदर। IMF ये कहा है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये एक नया एस्टीमेट आया। जो इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये दैट विल बेसिकली सरपास जापान इन 2025 और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये IMF कह रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत पर कुल कितना कर्ज है और क्या ये चिंता का विषय है? सुनकर आपको आश्चर्य हो जाएगा। तो जहां पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियां कमजोर पड़ रही हैं, वहीं भारत को लेकर के S&P जो कि एक बड़ी एजेंसी है, उसका अनुमान है कि साल 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 2030 तक $7.3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पहुंचने का अनुमान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस बारे में कहते रहे हैं कि भारत जल्दी ही आगे बढ़ेगा और जापान जर्मनी को पीछे छोड़ देगा भारत, इस सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है कि भारत पर कुल $3.057 ट्रिलियन का कर्ज है। ये दुनिया के कुल कर्ज का 3.2% है। हालांकि ये आंकड़ा बड़ा लग सकता है, पर अगर इसे विकसित देशों जैसे अमेरिका और चीन के कर्ज से तुलना करें तो भारत की स्थिति बेहतर मानी जा सकती है। गलत थी। वो कह रहे हैं जो पिछली प्रोजेक्शन थी वो और थी, वो 27 तक थी। ये जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि इंडिया की जो GDP है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन इन 2025 एज कंपेयर टू जापान विच विल बी 4.3103 ट्रिलियन। सो वो 25 में क्रॉस करेगा। ये है इन केस अगर इंडिया के अंदर कोई सेटबैक नहीं होता, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही स्टेज इन पावर एंड ही कम्स बैक इन पावर। याद रखिएगा, बिकॉज इस वक्त हर बंदा इंडिया में एक ही बात कर रहा है, 75% पॉपुलैरिटी रेट है, ये है वो है, नरेंद्र मोदी पावर में आएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो देन ऑब्वियसली चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, बिकॉज जब नई हुकूमत आती है, नए फाइनेंस मिनिस्टर, नई पॉलिसीज, नया कुछ, नई डीलिंग्स, बहुत कुछ ऐसा होता है। सो इस सिलसिले में सेटबैक हो सकता है। लेकिन सिंस ये बात चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही पावर में आना है, तो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज विन फॉर इंडिया। IMF और यूनाइटेड नेशन ट्रेजरी के आंकड़ों के अनुसार दुनिया पर कुल कर्ज 102 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। बात करें अमेरिका की तो वो दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। अमेरिका का कुल कर्ज 36 ट्रिलियन यानी दुनिया के कुल कर्ज का 34.6% है। अमेरिका की GDP के मुकाबले कर्ज 125% अधिक है। गिरती अर्थव्यवस्था के बावजूद अमेरिका अपने कर्ज का ब्याज चुका रहा। बात चीन की करें तो चीन दूसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश है। चीन का कुल कर्ज 14.63 ट्रिलियन यानी कि दुनिया की कुल कर्ज का 16.1% है। चीन की अर्थव्यवस्था भी चुनौतियों का सामना कर रही। बात अगर जापान की करें तो इसका नाम तीसरे नंबर पर आता है। जापान पर कुल कर्ज 10.60 ट्रिलियन यानी दुनिया के कुल कर्ज का 10% है। वैसे देखा जाए तो भारत की स्थिति बाकी देशों से बेहतर है। और ये जो IMF का फोरकास्ट है वो ये था, जो अक्टूबर में था पिछले, वो था कि इंडिया जो है वो जापान को 2026 में क्रॉस करेगा, जर्मनी को 2027 में क्रॉस करेगा। सो 26 और 27 था। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो अगले 5 साल हैं, द नेक्स्ट 5 years, इंडिया जो है इज गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये जो बात है वो की जा रही है। सो ये आप समझ लें कि अब जर्मनी जो है वो 2023 में चौथी बड़ी इकोनॉमी बना था, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना। अब इंडियन जो रुपया है वो बहुत हद तक कहा जा रहा है कि इट रिमेन बैलेंस में रहा है,
भारत इस सूची में 7वें स्थान पर है। भारत का कुल कर्ज 3.057 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया के कुल कर्ज का मात्र 3.2% है। भारत की जीडीपी के अनुमान में कर्ज 60% के करीब है, जो अमेरिका और जापान जैसे देशों से काफी कम है। यहाँ भारत के लिए राहत की बात यह है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। भारत अपने कर्ज को मैनेज करते हुए आगे बढ़ रहा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, तो दोस्तों दरअसल इस हवाले से एक वर्ल्ड रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि किस देश पर कितना कर्जा है। तो दोस्तों, उस रिपोर्ट में भारत का जो नाम है वो 7वें नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पर जो नाम है सबसे ज्यादा जिसने कर्जा लिया हुआ है वो है अमेरिका, और इसी तरह दूसरे नंबर पर जिसने कर्जा लिया हुआ है वो है चाइना। तो दोस्तों, इस कर्ज का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन इस समय जिस तरह से भारत की जीडीपी ग्रोथ कर रही है, तो इस हवाले से भारत सरकार का कहना है कि भारत बहुत जल्द ही जीडीपी की दौड़ में जापान और जर्मनी जैसे देशों को भी मात देगा, जर्मनी और जापान जैसे देशों को भी पीछे छोड़ देगा, और आने वाले सालों में जो भारत है वो एक उभरती हुई पावर बनकर सामने आएगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत अपने जीडीपी को लगातार ग्रोथ कर रहा है और इस कर्ज को काफी अरसे से भारत ने एक लाइन में, एक बैलेंस में ही रखा हुआ है। तो दोस्तों, इस हवाले से अगर आपने अपनी कंट्री को ग्रोथ करवाना है तो कर्जा तो फिर लेना ही पड़ता है। तो दोस्तों, इस हवाले से जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त दुनिया की जो सुपर पावर है अमेरिका, तो अमेरिका ने पूरी दुनिया के तमाम देशों से सबसे ज्यादा जो कर्जा है वो अमेरिका पर है, सबसे ज्यादा जो लोन है वो अमेरिका ने ले रखा है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने कंट्री की ग्रोथ के लिए, अपने जीडीपी की ग्रोथ के लिए किसी भी देश को कर्ज जो है वो लेना ही पड़ता है। वेल, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।